इस समाचार के प्रस्तुतकर्ता हैं बाबा मोतेश्वर क्रिकेट हॉस्टल मौरामा। प्रवेश के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7897756335 8765330133। नमस्कार, आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत और आपके साथ मैं हूं नीति गुप्ता। ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव देश के हित में। बोले भाजपा मंत्री, भाजपा सरकार में विद्युत आपूर्ति पहुंची गांव-गांव, किसानों के लिए बिजली निःशुल्क। भाजपा विधायक रामवीर सिंह, एक राष्ट्र एक चुनाव और मुसलमानों को वक्फ कानून के फायदे गिनाए। आइए देखते हैं अशोक शर्मा की रिपोर्ट। मुरादाबाद जनपद के कुंद्रकी विधानसभा क्षेत्र में न्यू सैनिक कॉलेज ऑफ लॉ में एक राष्ट्र एक चुनाव पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव समय की मांग है, क्योंकि बार बार चुनाव होने से देश की अर्थव्यवस्था और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बार बार आचार संहिता लगाने से आंतरिक धन, समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। इसलिए राष्ट्र हित में ही उचित है कि एक बार में ही चुनाव कराए जाएं। कुंद्रकी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने एक राष्ट्र एक चुनाव के अलावा मुसलमानों के लिए वक्फ कानून के फायदे भी गिनाए। उन्होंने कहा कि विकास किसी जाति धर्म के लिए नहीं, बल्कि सभी वर्गों के लिए होता है। इससे पूर्व ऊर्जा राज्य मंत्री विधायक रामवीर सिंह के साथ कुंद्रकी नगर में विद्युत उपभोक्ताओं से मिले और उनकी समस्याएं सुनी तथा सुझाव दिए। बाद में कॉलेज के सेमिनार में शामिल हुए। वहां न्यू सैनिक कॉलेज ऑफ लॉ के प्रबंधक नफीसुल हसन फौजी ने मंत्री को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इसके अलावा पूर्व अध्यक्ष मेहंदी हसन एडवोकेट, भाजपा नेता परमेश्वर लाल सैनी, सुरेश सैनी, मुंडा पांडे, ब्लॉक के प्रमुख नवदीप यादव, ब्लॉक प्रमुख कुंद्रकी प्रतिनिधि गुलाम जिलानी आदि को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। वक्ताओं ने फौजी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने जो काम किया, उस काम के बल पर ही उनकी लोकप्रियता सभी वर्गों के बीच में काम करने की बात। और देखिए, पार्टी के 3 अभियान चल रहे हैं। एक अभियान है वक्फ बोर्ड संशोधन का, दूसरा संविधान का था जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, दोनों विषय माननीय विधायक जी ने रखे। तीसरा विषय क्योंकि एक राष्ट्र एक चुनाव का है, और सामने में देख रहा हूं जो हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि इस समय में ज्यादा भाषण सुनने की उम्र नहीं होती। इस समय ज्यादा भाषण कभी पसंद नहीं आती, क्योंकि मैं तो छात्र राजनीति करके आया। ये वो उम्र है जिसमें लोग करना चाहते हैं। आज हमारी प्रतिभाएं अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हुए जो सपना उन्होंने और उनके परिवार ने देखा है, उस सपने को पूरा करने का माहौल हमारी योगी जी की और मोदी जी की सरकार आज प्रदेश और देश के अंदर दे रही है। कुछ विषयों को जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन्हें आपके बीच में रखना चाहता हूं। जब मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता पर एक राष्ट्र एक चुनाव। पार्टी की स्थापना के समय से ही कहा। हमें यह भी याद है कि देश में पहले एक साथ ही चुनाव होते थे और 1967 तक एक साथ ही चुनाव हुए, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे हमारे पंचायत के चुनाव हो। लेकिन 1967 के बाद उस समय की कांग्रेस सरकार ने, क्योंकि जिस तरह से राज्यों में अलग अलग परिणाम आने शुरू हुए, तो उससे घबराकर उन्होंने चुनाव को अलग अलग कराने की योजना बनाई। लेकिन 1984 से भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि एक देश एक चुनाव हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक साथ एक से चुनाव होंगे तो समय की भी बचत होगी, आर्थिक संसाधन भी बचेंगे
और हम लोग देखते हैं कि जब हर साल चुनाव होते हैं तो आचार संहिता लगती रहती है, और वो आचार संहिता प्रशासनिक अधिकारियों के हमारे विकास के कार्यों को बाधित करने के लिए, कोई भी काम के लिए हमारा आम आदमी जाएगा तो कहते नहीं आचार संहिता लगी हुई, अभी ये निर्णय नहीं ले सकते। तो आज आवश्यकता है, और मुझे बताते हुए खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो भी विषय इस देश के लिए आवश्यक है, जो समय की आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुसार उन निर्णयों को देश में लागू करने की मोदी जी की प्राथमिकता है। जी ने भी उस समय ये प्रयास किया कि एक देश एक चुनाव, लेकिन मोदी जी ने देश के पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व महामहिम रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक समिति बनाई, और उस समिति में एक राज्य चुनाव के लिए, जैसे अभिमानी विधायक जी ने कहा, हम लोकसभा स्तर पर, विश्वविद्यालय के स्तर पर हम लोग इसी तरह से अपने जिला पंचायत में, अपने ब्लॉक में, हमारे जो निकाय हैं, चाहे वो नगर पालिका है, नगर पंचायत है, उनमें सभी में प्रस्ताव पास कराकर हम लोग महामहिम को भेजे। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में बिजली की क्या स्थिति थी, 7 दिन बिजली दिन में आती थी और 7 दिन बिजली रात में आती थी। लेकिन मैं योगी जी का, जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि किसानों की ट्यूबवेल के लिए फ्री बिजली करने का यदि ऐतिहासिक निर्णय लिया है तो योगी जी की सरकार ने लिया। लेकिन मैं लगातार देखता हूं, चाहे 17 का चुनाव हो, चाहे 19 का चुनाव हो, चाहे 22 का चुनाव हो, क्योंकि लगातार उन लोगों के बीच में काम करते हैं तो वोट भी भारतीय जनता पार्टी को देने का काम अब मुस्लिम समाज कर रहा है। धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, और ये परिवर्तन जो कि जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है, सभी को साथ लेकर हमारी सरकार काम कर रही है। This broadcast is presented by Garima Sports Shop Morama.